दोस्तों ये वीडियो काफ़ी काम की होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास बड़ा डेटा है एक्सेल में, तो उसमें आप एक पर्टिकुलर एरिया कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा डेटा ना बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे ये डेटा है, ये देखो राइट साइड में कितने कॉलम बन रहे हैं, एपी तक हमारा डेटा एंटर हुआ है, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है। तो राइट साइड में बहुत सारे कॉलम है। अब डाउन हम जाएंगे तो तब भी हमारा बहुत बड़ा डेटा है। देखो हम आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो कितनी सारी एंट्री हुई। एक डमी डेटा मैंने लिया है समझाने के लिए। ये देखो कितनी सारी एंट्री हुई हैं। अब हम एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, और कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं मैनुअली, ठीक है। अभी तो ये 1100 एंट्री है। जब ये 10,000, 10 लाख, 10 मतलब एंट्री हो जाएंगी, 10 लाख या 15 लाख एंट्री होंगी, तब स्क्रॉल करने वाला ये जो स्क्रॉलर है ना, ये भी छोटा सा दिखाई देता है और स्क्रॉल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ, जिससे क्या होगा, जो भी आपका एरिया सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई नीचे करते हैं, थोड़ा और नीचे लेते हैं। मैं चाहता हूँ रो नंबर 500 से लेके, जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पर है, रो नंबर 500 ये है हमारी, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के मैं रो नंबर 500 से 600 तक का मैं डेटा सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो इसका शॉर्टकट बताऊँ। रो नंबर 500, पहले हम सेल देख लेते हैं कौन सा वाला है। देखो A500, ठीक है, A500 से लेके मैं लेना चाहूँगा, AP कॉलम है, लास्ट का कॉलम भी आपको पता होना चाहिए। चलो तो अब देखो मैं सबसे ऊपर ले जाता हूँ कर्सर। अब ये आप देखना कैसे सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये इसका नाम है नेम बॉक्स। इस नेम बॉक्स में हम अपना रो टाइप कर देंगे, जहाँ पर भी जो भी हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो देखो इसको डिलीट मार दो और यहाँ लिख दो, जैसे मुझे चाहिए A500, A500 यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद डबल कोट कह सकते हैं उसको, कॉलन कह सकते हो, ये लगाना है आपको। इसके बाद लास्ट का एरिया कौन सा है जहाँ तक का सेलेक्ट करना है। ये शुरू का पॉइंट हमने दे दिया, एक लास्ट का पॉइंट देना है। अब मैं चाहता हूँ AP कॉलम था, AP कॉलम का कौन सी रो लेनी है, 600 नंबर रो लेनी है, ठीक है। तो A500 से लेकर AP 600 तक जितना भी एरिया है वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखो एंटर करूंगा, जैसे मैं एंटर करूंगा अभी आप देखना सिलेक्शन चेंज हो जाएगा। एंटर किया और ये देखो ऑटोमेटिकली वहीं पर पहुंच गया है, और इसने उतना एरिया जो है हमें हाईलाइट करके सेलेक्ट करके दे दिया है। ये देखो AP तक ही सेलेक्ट करेगा क्योंकि हमने AP दिया था, और नीचे जो था वो 600 था। ये देखो AP 600 तक ये पूरा कर्सर से इसने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको कलर कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, जो इसका करना है कर लो, ठीक है। अब मैं मान लो Ctrl+C करता हूँ और नई शीट में जाके यहाँ Ctrl+V कर देता हूँ। तो सॉरी गलत हो गया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा डेटा पूरा 100 एंट्रियों का जो है, 100 रो का जो डेटा है मेरा यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्टकट तरीके से आप कर सकते हैं। एक दो चीज़ें और बता देता हूँ काम की। अब ये कॉपी पेस्ट मैं बता ही रहा हूँ। जंप करना क्या होता है, देखो अगर सीधा हमें लास्ट वाले AP कॉलम पे जाना है, क्योंकि फर्स्ट वाला है AP लास्ट पे जाना है, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा दो तो सीधा हमारा जंप हो जाएगा AP पर, ठीक है। सबसे नीचे वाले पे जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, सबसे नीचे जंप हो जाएगा। ये देखो सबसे नीचे। अब शुरू में जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो क्लिक करा, ये आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम जंप कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। अगर हम दबाएंगे राइट लेफ्ट अप डाउन, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है ऊपर तक, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट अप वाला एरो, अप यानी कि ऊपर। देखो पूरी रो जो है सेलेक्ट हो गई है, जितना एरिया मैंने लिया है, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट हैं। इसी तरह से मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करूँगा तो ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं मान लो 3 रो सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल छोड़ दो, डाउन एरो दबाओ, 1 2 3, इस तरह से, ये देख रहे हो। तो ये हम इसको कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये तो कुछ शॉर्टकट थे, मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए। एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने ये पूछा था कि हमारे पास 10 लाख का डेटा है तो कैसे होगा। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को एडवांस एक्सेल सीखना है, MIS डैशबोर्ड फार्मूला फंक्शन, तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। इसमें आपको पर्सनल सपोर्ट भी मिलेगी और 90 वीडियोज़ हैं, 80 प्रैक्टिस फाइल्स हैं। इस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर कुछ जानना चाह रहे हैं एक्सेल के बारे में, कोर्स के बारे में, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और बाय बाय।